भैया पीछे आ जाओ थोड़ा सा यार, मुझे आने तक यार तो मोबाइल सामने आएगा यार, देखो ना भैया भैया आज हम अपने घर पे नहीं बैठे, आज नहीं, आप मैं छोड़ी, आज हम घर पे नहीं बैठेंगे, आप नहीं, आज थाने ले गिरफ्तारी आप हम लोग आप हमें गिरफ्तार, अरे जेल में तो बवाल गिरफ्तार करो आप हम लोग। बाजिद भाई थोड़ा गिरफ्तारी देनी है। चलिए बैठेंगे नहीं, अब देखिए फिर झगड़ा होगा, आप क्या आप गाड़ी में गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते हैं? अगर छोड़ो ना, काहे जाम देते हैं? गिरफ्तारी है तो नहीं, तीन चुप गई, देखो दिलाना रैया थाना पटियाली जिला कासगंज में माँ 2/3 की रात को सुनीता देवी पत्नी राम नरेश, बिमलेश, मूलचंद 4-5 परिवारों में चोरी हुई। इन परिवारों ने पुलिस को इत्तला दी, 112 नंबर पर पुलिस आई, सुबह पुलिस आई और इनसे कहा कि आप लोग रात को सोते क्यों, जगना चाहिए। इन लोगों ने हमारे कहा हमारी मुकदमा लिख लो, मुकदमा लिखा गया, इनको उल्टा पीटा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि महिला पुलिसकर्मियों ने पीटा, पुलिसकर्मियों ने महिलाओं को पीटा, इसका वीडियो है हमारे पास। थाने ले गए, थाने पीटा और उनकी पेशबंदी में बजाय इनका मुकदमा लिखने के लिए खिलाफ दूसरा मुकदमा लिखा दिया। अरे भाई, आप मुकदमा लिख देते, गुणदोष के आधार पर उसका निस्तारण करते, जांच करते। महिलाओं को सामान्य पुलिस ने पीटा, जो लोग दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई करते, बजाय गरीबों की इमदाद करने के उनके खिलाफ भी उल्टा मुकदमा लिखा दिया, निर्दोष महिलाओं को पीटा। हम चाहते हैं कि वहां मुकदमा लिखा जाए, जो पेशबंदी में लिखा गया मुकदमा वो खत्म हो। जिन लोगों ने उन महिलाओं को पीटा है, क्षेत्राधिकारी और इंस्पेक्टर सबके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने आज हमारे नेतृत्व में वहां डेलीगेशन भेजने का फैसला किया था, नहीं जाने दिया। इत्तला मिली है, सब लोग नजरबंद कर दिए। हमारी तरह क्या किसी गरीब की वेदना में हम शामिल नहीं हो सकते? ये बघेल समाज के लोग धनगर हैं, हमें संदेश देना चाहते थे कि घबराओ मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये काम भी हम बंद कर दें, हमारी पार्टी बंद कर दो, बैन लगा दो। ये हालत हो गई है। बुलंदशहर हमें नहीं जाने दिया, अलीगढ़ हमें नहीं जाने दिया, हाथरस शहर हमें नहीं जाने दिया। वहाँ दलित समाज के लोगों के दुख में शामिल होना चाहते थे। अलीगढ़ में दलित समाज के 3 नौजवानों को पीटा गया, जय भीमगंज में, वहाँ आपने नहीं जाने दिया। फिरोजाबाद नहीं जाने दिया, हाथरस नहीं जाने दिया, अलीगढ़ नहीं जाने दिया, बुलंदशहर नहीं जाने दिया, नगीना नहीं जाने दिया। क्या हम राजनीतिक पार्टी को बंद कर दें क्या? आपकी ड्यूटी हम जानते हैं, हमारी भी ड्यूटी है ना। हम एक राजनीतिक पार्टी का संचालन कर रहे हैं और जहाँ जहाँ अत्याचार हो रहा है वहाँ ये संदेश देना हमारा धर्म है कि मुश्किल की घड़ी में हम आपके साथ हैं। ये पिछड़ों पर अत्याचार हुआ है, उनकी महिलाओं की पिटाई हुई है थाना पटियाली में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने हमारे नेतृत्व में वहाँ प्रतिनिधिमंडल बनाया था भेजने के लिए। आप मुझे यहाँ रोक रहे हैं? क्या हम अपनी पार्टी बंद करते हैं? मुझे घर में नजरबंद आप क्यों कर रहे हैं? एक आपराधिक मुकदमा मेरे खिलाफ ऐसा लिख दो कि तुम 2-4 साल तुम जमानत लो। आप भी सुखी, हम भी सुखी। आपने तमाशा बना रखा है, अपराधियों से आप निपट नहीं रहे, नूराकुत्ती कर रहे हैं आप। एक एक्शन आपने आज तक नहीं लिया 22 तारीख के बाद। हम जानते नहीं, कहीं से आपने संदेश नहीं दिया कि अपराधियों के खिलाफ आप सख्त हैं। मैं देख रहा हूँ, भुगत रहा हूँ, कोई मैसेज नहीं गया। हमें रोकने बैठ जाते हैं आप लोग। मैं नहीं बैठूंगा किसी कीमत पर। आप घसीटते हुए ले जाइए, हमें उठा लीजिए, फेंक दीजिए, ये नहीं हो सकता। 7-8 बार बात भी नहीं रोक सके। पूरे प्रदेश में अत्याचार हो रहा है। अगर हम गरीब की वेदना में शामिल नहीं हो सकते तो हमें राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं एक बात बहुत विनम्रता के साथ आपको बता दूं, राजनीति का मतलब खाली चुनाव नहीं है। राजनीति का मतलब यह है कि अगर कोई परेशान है तो एक जागरूक राजनीतिक पार्टी का धर्म है कि परेशानी में उन गरीब लोगों को, पिछड़ों को, दलितों को, शोषितों को, अकलियत के लोगों को हमें एहसास कराएं कि घबराओ मत, गर्दिश में हम तुम्हारे साथ हैं। यही राजनीति है और यही राजनीतिक धर्म है।
हम अपने धर्म का निर्वाह करने के लिए कासगंज जा रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश अनुसार वहां भी मुझे रोक रहे हैं। लेकिन कोई बम का आप मुझे बताइए, आप आइए, अफसर हैं, ये इंस्पेक्टर हैं, आप इसीलिए मुझे रोक रहे हैं। नोटिस लाइए, एक नोटिस कहाँ है, लाइए। पहले भी आपने नोटिस थमा दिया था जब मैं बोले आज ये नोटिस आप देखिए। मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूँ, इस नोटिस के मार्फत आपको ये जानकारी मिली है कि बदमाश, अवांछनीय तत्व और अपराधी क्या बदमाशी कर सकते हैं, बजाय उनको बंद करने के मुझे पकड़ लेते। माँ हथियार दो हाथ दिखाओ, उनको पकड़ो, उनको जेल भेजाओ। इस सबसे सस्ता शॉर्टकट बना लिया आप लोगों ने। नोटिस थमा दिया मुझे कि आप जा नहीं सकते, जाइए उनको पकड़िए, मैं ले जाऊंगा, पकड़ो। एक जगह से मैसेज आपने नहीं दिया क्या अपराधियों के खिलाफ आप सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। दूरा कुश्ती कुल मिला करके आपका काम मैं जानता हूं, हमारा काम भी आप समझ लीजिए। हम ये चुपचाप घर में बैठ जाएं और रिएक्ट न करें, ये तो न पूछ सकता है। नहीं, मैं आज जाऊंगा। आप जो चाहे करिए, मैं आज बैठूंगा नहीं, आज नहीं। आप हमें मार खाओगे, आप हमें आज हमारे साथ आप जो चाहे व्यवहार करिए, जो चाहे आप अपराधी की तरह व्यवहार करिए हमारे साथ, लेकिन आज हम लोग ना, मुझे आप पुलिस लाइन ले चलिए, थाने ले चलिए, जेल भेज दीजिए। ये नहीं हो सकता। ये बहुत तमाशा हो चुका है। ये तमाशा अब नहीं होगा। आप जबरिया मुझे घसीट के भेज नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, ये नहीं हो सकता। आप मुझे कहीं जाने नहीं दे रहे। तमाशा बना रखा है आप लोगों ने, हटिया पटिए, ये तमाशा बना रखा है आप लोगों ने। मुझे कहीं जाने नहीं देंगे आप। समाजवादी पार्टी को बैन लगवा दो, बंद कर दो। समाजवादी पार्टी फंक्शन नहीं करेगी। अपराधी कह रहे हैं अखिलेश यादव को मार देंगे, रामलीला सोनकुमार, अरे मुझे मार दो, पार्टी के रास्ते तुझको मार रहे हैं। ये चुनौतियां मिल रही हैं, उन बदमाशों को आप पकड़ नहीं रहे, पकड़िए। ये नहीं हो सकता। नहीं, कुछ नहीं, गर्मी फर्मियां चलने दो। अगर इसी की परवाह करते तो घर बैठते बात मान लीजिए, आप गाड़ी मंगा लीजिए, मुझे अपनी गाड़ी में डाल लीजिए। नहीं, आपका मेरी बात सुनो, आज बात सुनिए, बोलना मत। आप आईपीएस अफसर हैं, कल कप्तान बनेंगे, फिर डीआईजी बनेंगे, डीजी बनेंगे, आप इंस्पेक्टर हैं, सीयू तो आप भी बन जाएंगे। एक मुझे बताइए, आपका फर्ज मैं जानता हूँ। आपका फर्ज ये आज था कि हमें कहा गया, आपसे कहा गया कि रामलीला सुमन कास के जाने उन लोगों को। आप ये बताइए, मैं एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने डेलीगेशन बनाया है, हमें वहाँ जाना था। मेरा काम जरूरी है कि नहीं, जरा बताइए। आपके काम को मैं समझता हूँ, लेकिन मेहरबानी करके हम पे भी तरस खाओ, हमें भी तो जाने दो, हमें भी तो गरीबों, पिछड़ों के और अकलियत के वेदना में शामिल होने दो। हम क्या की राजनीतिक पार्टी है? अगर किसी गरीब के पास जाकर हम ये नहीं कह सकते घबराओ मत, गर्दिश में हम तुम्हारे साथ हैं। यही राजनीति है, यही राजनीतिक धर्म है। चुनाव साला 5 साल में कभी आता चला जाता है, कोई जीतता कोई हारता है। हमारे लिए तो यही राजनीति है। अपना काम कर रहे हैं, मेरा काम नहीं करने दे रहे हैं आप।